हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टूडेंट स्टार में। आज हम ज्योमेट्री के कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। व्हाट इज़ ज्योमेट्री? ज्योमेट्री क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। ज्योमेट्री की जो स्पेलिंग होती है GEOMETRY, ये दो वर्ड से मिलकर बनी होती है। ये ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर के बनी होती है ज्योमेट्री। सब जियो प्लस मेट्री किस वर्ड से मिलके बनी होती है? जियो प्लस मेट्री। जियो का मीन्स क्या होता है? जियो का मीन्स होता है अर्थ। क्या मतलब होता है? अर्थ होता है। और मेट्री का क्या मतलब होता है? मेट्री का मतलब होता है टू मेज़र। क्या होता है? टू मेज़र, जियोमेट्री। अब अर्थ, पृथ्वी, टू मेज़र मापना, पृथ्वी को मापना क्या कहलाता है? जियोमेट्री कहलाता है। ठीक है। अब पृथ्वी को मापना क्या कहलाता है? ज्योमेट्री। अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टॉपिक को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। 5 भाग कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक में बात करेंगे लाइन एंड लाइन सेगमेंट। ठीक है। पॉइंट, लाइन एंड एंगल, इसके बारे में बात करेंगे। फिर ट्राइंगल के बारे में। फिर आगे टॉपिक है क्वाड्रिलेटर, फिर पॉलीगन और फिर सर्कल। 5 पॉइंट हैं। सबसे पहले लाइन और लाइन, एंगल और पॉइंट्स, बिंदु, रेखा और कोण, इनके बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज पॉइंट? आगे हम देखते हैं पॉइंट क्या होता है। देखो, ए पॉइंट इज ए सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। एक पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक सर्कल होता है, एक वृत्त होता है जिसकी जो रेडियस होती है जीरो रेडियस, कोई रेडियस, जीरो रेडियस होती है। या हम कह सकते हैं पॉइंट हैज़ नो ब्रेथ, नो लेंथ और नो हाइट। एक पॉइंट के पास ना ही कोई उसकी ऊंचाई होती है, ना ही लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है। हम ये कह सकते हैं, उसे हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है। पॉइंट कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पॉइंट? पॉइंट कितने टाइप के होते हैं? तो पॉइंट, 2 टाइप पॉइंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कॉलिनियर पॉइंट और नॉन कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? जिसे हिंदी में बोलते हैं संरेख। क्या बोलते हैं? संरेख। आपने पढ़ा होगा, हिंदी में बोलते हैं इसे संरेख, कॉलिनियर को, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिनियर। ठीक है। अब कॉलिनियर की बात करें, देयर आर इफ 3 और मोर पॉइंट सिचुएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट। वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है। 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही स्ट्रेट लाइन पर कहीं सिचुएटेड होते हैं, एक ही लाइन पर स्थित होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कॉलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये लाइन है। अब इस लाइन पे कोई एक पॉइंट आपका, मान लीजिए एक यहाँ है, एक पॉइंट ये है यहाँ, ये है एक, ये है एक, ये है। मिनिमम 3 पॉइंट्स होना चाहिए। 3 से और मोर देन भी हो सकते हैं, मोर पॉइंट्स भी हो सकते हैं, तो और पॉइंट हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द कॉलिनियर। मतलब एक ही लाइन में पॉइंट्स होना क्या कहलाता है? कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाता है, संरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। इफ 3 और मोर पॉइंट्स आर नॉट सिचुएटेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही लाइन पर नहीं होते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पर, एक ही सरल रेखा पर नहीं हो, तो वो क्या कहलाते हैं? नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहलाते हैं, असंरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है। इस बारे में बात, अब दोनों पॉइंट समझ में आ गए। देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉइंट, कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर। कॉलिनियर क्या होते हैं? एक ही लाइन पर 3 या 3 से अधिक पॉइंट कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। और नॉन कॉलिनियर क्या होते हैं? एक ही लाइन पर 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पर ना हो, वो कहलाते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक की। वो क्या है आपकी? लाइन। क्या है? लाइन। ठीक है। लाइन के बारे में देखते हैं। A line is made up of a infinite number of points and it has only length. That is, it does not has any thickness or width. A line is endless, so it can be extended in both direction. देखो लाइन क्या होती है, हमें
एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि लाइन क्या होती है। ये पहले तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट यानी बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के लाइन बनी होती है, ठीक है। और लाइन बनी होती, इसकी केवल लेंथ होती है, इसकी ना ही कोई मोटाई होती है ना ही चौड़ाई होती है, ठीक है। और ना ही कोई एंडलेस पॉइंट, ना ही कोई इसका अंतिम छोर बिंदु होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। इसका कोई भी, जैसे कि कोई भी पॉइंट है आपके, आप बहुत सारे इस तरीके से ऐसे पॉइंट रखे हैं, तो ये ऐसे जाती हुई ऐसे लाइन बनती है, ये लाइन है। इसका कोई भी एंड नहीं है, हम इसे किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसे लाइन बोलते हैं, ठीक। आगे हम बात करें स्ट्रेट लाइन। ए स्ट्रेट लाइन डज नॉट चेंज, स्ट्रेट लाइन को क्या चेंज नहीं किया जाता। इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड ए स्ट्रेट लाइन। इसकी क्या होती है, इसकी एक डायरेक्शन होती है स्ट्रेट लाइन की, इसे एक ही लाइन में आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे हम बहुत ध्यान से समझना है। अभी हम आपसे इसी के बारे में एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, उनका जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना है आपको। अब जैसे और आगे लाइन के बारे में बात कर लें। कर्व लाइन क्या होती है। ए लाइन दैट चेंज इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड कर्व लाइन। कर्व लाइन क्या होती है, जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। जैसे कि मान लीजिए ये सब ये कर्व लाइन है, ठीक है, जो अपनी डायरेक्शन, कहीं ये ऊपर जा रही है, कहीं ये फिर नीचे से इधर आ रही है, ऐसे करिए, ये क्या होती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, वो कर्व लाइन होती है। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, अब हम बात कर लेते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो ए लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट के कितने पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं। बट जनरली स्पीकिंग लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन। लेकिन मोस्टली हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट को ही लाइन कह देते हैं। और व्हाट इज़ द डिफरेंट, अब हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन द लाइन एंड लाइन सेगमेंट। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या अंतर होता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और नहीं पता है तो देखो, हम इसके बारे में आपको बताएंगे अगले टॉपिक में। और अगला हम टॉपिक आप लोगों के साथ हम सभी लोग पढ़ेंगे, क्या है द टाइप ऑफ लाइन। लाइन कितने टाइप की होती हैं और व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन द लाइन एंड लाइन सेगमेंट, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ऐसी जानकारी लेने के लिए धन्यवाद। स्टूडेंट स्टार को सब्सक्राइब कर लें।